बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ऑब्जेक्टिव हैं इनके। देखें जी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग चॉइस। आपने करेक्ट आंसर जो है वो बताने हैं। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट। अब यहाँ पे क्या आएगा जी? डिफरेंट एटॉमिक मास आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कोई बता सकता है? हैंड रेज करे। हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है आइसोटोप किसको कहते हैं, जिसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ होती है? हाँ जी, अहमद अनवर बताएं जी आप। आइसोटोप में different mass with different atomic number. क्या? So as atoms of same area with different atomic number. एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या मुख्तलिफ होता है? Atomic mass एटॉमिक मास। हाँ जी, क्योंकि वो न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, इसलिए। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है जी अयान यासिर। आप बताएं जी। वन ऑफ द यूरेनियम एटम। अयान यासिर, अनम्यूट। हाँ जी, अनम्यूट कर लें। अच्छी बात है भाई, अनम्यूट ही नहीं हो रहा। जासिर खान, चलो आप बताएंगे। ये भी अनम्यूट नहीं कर रहा। हेलो यासिर खान। JASER खान। मेज़ान शहजाद। चले जी अहमद, आप ही बताएं, कोई नहीं बता रहा। 146. 146। वन ऑफ द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ये दिया हुआ आइसोटोप, इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द आइसोटोप क्या होंगे? 146। तो हम इसको माइनस कर देंगे इसमें से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। नीचे जो प्रोटॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन, तो वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो बराबर होती है, तो वो फिर चलेगा। ठीक है। तीसरा है, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन हैज मोर पेनिट्रेटिंग पावर? किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है? बीटा की, gamma rays, alpha particle, या all have the same penetrating ability? किसकी ज्यादा है तीनों में? हमारे जी मुजम्मिल, क्या कहते हैं आप? सर गैमा रेस। gamma rays। चलो, सच बता दिया आपने। चलें ठीक है। gamma rays। इसका मतलब आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट। दोबारा से आऊँ फिर? दोबारा से आता हूँ या रहने दो? अच्छा जी, ये इसके बाद है, व्हाट हैपन टू द एटॉमिक नंबर व्हेन emit one alpha particle?
एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई एलिमेंट अल्फा पार्टिकल इमिट कर रहा है, हाँ जी, क्या फर्क पड़ेगा? अहमद, डिक्रीजेस बाय 2। क्या? वही 2 में कम होगा, डिक्रीजेस बाय 2। कुछ समझ नहीं आ रही है आपका माइक की। सर डिक्रीजेस बाय 2, सी ऑप्शन। इंक्रीज बाई 2, एटॉमिक मास कम हो जाएगा। वो ये मेरे सामने जो है ना, वो आपके जो अटेंडेंस आ रही है, वो आ रहा है, वो साइड पे नहीं हो रहा, हेड हो गए, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए वो मुझे पता नहीं चल रहा स्क्रीन के नीचे। अच्छा जी, अच्छा ठीक है जी। ये हाफ लाइफ ऑफ सर्टन रेडियो आइसोटोप इज 1 डे, ठीक है, एक दिन है हाफ लाइफ, तो 2 दिन के बाद कितने बच जाएंगे बाकी? जी बताएं जी अहमद। 91 प्रोटॉन, एक हाफ थे एक। क्या? सर बी, 1 क्वार्टर। 1 क्वार्टर बच जाएंगे। आप तो यार माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, आपको समझ भी आता है। अच्छा, इसके बाद है व्हेन यू, अरे इसने गाइड खोली हुई है। फिर आप क्या, कुछ तो खोल लिए ना, आप भी बता देते, आप कोई बता ही नहीं रहा, वो मैंने अनम्यूट करना चाहता हूँ भी कोई बच्चा बता दे, कोई भी नहीं बताता। अब चलो, गाइड खोल लिया, कुछ तो किया ना, मैं अब कैसे रोक सकता हूँ उसको? आपको पता है कि गाइड खोली हुई है, जिस बच्चे ने बोला। अच्छा जी, व्हेन यूरेनियम eject a beta particle, 92 प्रोटॉन है, हाउ मेनी प्रोटॉन विल बी इन द रिमेनिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कितने होंगे? हाँ जी अहमद बताओ जी। 89 प्रोटॉन। 89 प्रोटॉन्स, 89। 89 प्रोटॉन होंगे? अच्छा कैसे जी? बीटा पार्टिकल आ रहे हैं, हाँ जी बताएं जी। 92 प्रोटॉन्स इजेक्ट बीटा नहीं, पार्टिकल। बीटा, जब बीटा पार्टिकल पैदा होंगे, वो इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो फिर एक जो ये क्या मैंने आपको बताया था, एक जो ये क्या होता है, न्यूट्रॉन, वो चेंज होगा बीटा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन में। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, अब उसके तौर पर वो क्या बनाएगा? एक प्रोटॉन भी बनाएगा। क्या बनाएगा? एक प्रोटॉन एक बनाएगा, तो इसका मतलब प्रोटॉन बढ़ जाएगा ना। तो ये कहाँ, जहाँ से भी आप देख रहे हैं वो गलत है, तो ये 93 आएगा। क्या आएगा? ये एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, क्योंकि जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन पैदा हुआ है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक एक प्रोटॉन भी पैदा होना चाहिए, यानी नेगेटिव चार्ज पैदा हुआ है, नया आया, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज भी वहाँ वो पैदा करेगा न्यूक्लियस में, तो एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है रिलीज ऑफ एनर्जी बाय द सन इज कौन सा प्रोसेस है जी? ये बताएं। न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन है? क्या होता है बताओ फिजन? हाँ बताओ ना, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चल जाए बेटे। नहीं पता? जब दो लाइट न्यूक्लियाई मिलकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको हम फ्यूज, फ्यूज का मतलब मिलना, तो वो उसको हम फिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है व्हेन हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट अप इनटू लाइट न्यूक्लियस द प्रोसेस वुड बी फिजन कहलाता है, फिशन कहलाता है। तो वुड रिलीज, कितनी एनर्जी रिलीज होगी, अब्जॉर्ब होगी, क्या होगा? हाँ जी, चलें बताएंगे जी बेटे। कोई नहीं, गलत भी बता दे तो क्या है। सर रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा हाँ, पहले एनर्जी रिलीज होगी, रिलीज केमिकल एनर्जी तो नहीं होगी, और इसके बाद जो है वो अब्जॉर्ब केमिकल एनर्जी, ये ऐसा नहीं है, वो रिलीज न्यूक्लियर एनर्जी, वो पहले क्लिक भी हो गया था। अच्छा, रीजन कार्बन डेटिंग वर्क इज, कार्बन डेटिंग जो है वो मैंने बताया था कि जब कोई पौधा जो है वो जिंदा है, तो वो कार्बन 40 अब्जॉर्ब करता रहता है, जैसे वो उसको काट दें या वो डेड हो गया एनिमल या प्लांट,
क्योंकि पौधे जब हम खाएंगे तो कार्बन 14 हमारे अंदर जाएगा, तो वो फिर जब डेड हो गया तो वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, पहला है प्लांट एंड एनिमल आर सच स्ट्रॉन्ग इमिटर ऑफ कार्बन, कहते हैं दोनों जो इमिट करते हैं कार्बन 14, ये भी गलत है। आफ्टर ए plant or animal die, it stop taking in fresh carbon, अब वो fresh carbon 40 लेना बंद कर देंगे, जाहिर है। There is there is much non-radioactive carbon, sorry बच्चे, much radioactive carbon in the air, हवा में radioactive carbon बहुत कम होती है। ठीक है, when plant and animal die they absorb fresh carbon, तो गलत है ये, बी पार्ट जो है वो ठीक है भाई। After a plant or animal die, it stop taking in fresh कार्बन 40। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा ये आगे कह रहा है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क है। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या फर्क है, ये आपने बताया। एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैंने सिर्फ प्रोटॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों लिख सकते हैं। आर, आर का मतलब दोनों में से कोई एक आप लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, और एटॉमिक नंबर, the atomic mass number is equal to the number of neutrons, न्यूक्लियॉन्स, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं, दो मेन, बहुत सारे पार्टिकल हैं, हम यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, 3 पार्टिकल को ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो वो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम ये देखते हैं। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। अब ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, क्या है ये, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू दी प्रोटॉन, मास जो है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन के बराबर है, बट प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, ये भारी होता है 1836 गुना। सो द मास ऑफ एटम इज नियरली इक्वल टू द सम ऑफ द masses of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अच्छा जी, जनरली एटम इज इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर जो है एटॉमिक मास आता है और नीचे एटॉमिक नंबर आता है। जैसे हाइड्रोजन है, उसमें क्या है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन, क्या होता है, एक प्रोटॉन और सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तो अगले वाले में आएगा, यानी ड्यूटियम में आएगा, ये आम हाइड्रोजन है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला उसने बताया, ये जनरल फार्मूला ये इसने पूछा था। ठीक है, क्लियर जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, what do you mean by the term radioactivity, give some why some element are radioactive but some are not, रेडियोएक्टिविटी क्या है, तो आपने इसकी कोई मिसाल देनी है, और कुछ एलिमेंट रेडियोएक्टिव हैं कुछ नहीं है, वजह बता। तो मैंने आपको ये पहले डिटेल से बता चुका हूँ, चलो दोबारा, हमारे पास टाइम बहुत है। अच्छा, the element whose atomic number is greater than 82 are unstable, ये अनस्टेबल होते हैं जो 82 से ऊपर हैं। the element whose atomic number is 1 to 82 are stable, 1 से लेकर 82 तक जिनका एटॉमिक नंबर है वो स्टेबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब वे बिल्कुल रेडिएशन खारिज नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ डिकेइंग सच एलिमेंट इनटू डॉटर एलिमेंट इज कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी। अब ये जितने एलिमेंट डॉटर एलिमेंट से में तब्दील होते हैं पेरेंट एलिमेंट से, इनको हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी कहते हैं। सच एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट। Radioactivity is a random process which does not depend upon space and time.
ये एक रैंडम प्रोसेस है, स्पेस और टाइम पे इसका इन्हिसार नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, हाउ कैन यू मेक रेडियोएक्टिव एलिमेंट आर्टिफिशियली? आर्टिफिशियली कैसे बनाते हैं? हाँ जी, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आर्टिफिशियली हम किस तरह से बनाते हैं। हम ये करते हैं कि 82 से नीचे जितने एलिमेंट हैं, किसी को भी हम रेडियो एक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर अल्फा बीटा गामा रेज की बम्बार्डमेंट करेंगे। ठीक है। और जिसकी वजह से वो फिर रेडियो एक्टिव हो जाएगा और रेडिएशन खारिज करना शुरू कर देगा। इसको हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। ठीक है। तो ये इसके लिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर रखते हैं। तो जाहिर है न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडिएशन हर वक्त आ जा रही हैं। वहाँ तो यूरेनियम पड़ा होता है, तो वो रिएक्शन हो रहा होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसको रखने के बाद थोड़ी देर बाद निकाल लेते हैं। सेफली निकालेंगे, ऐसे तो नहीं हाथ से पकड़ के रखेंगे और निकाल लेंगे। पूरी हम एहतियात करेंगे, पूरी मेजरमेंट्स करेंगे कि हाँ जो बंदा ये काम कर रहा है उसको नुकसान नहीं हो, क्या हो उसको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो हम पूरी मेजरमेंट्स करेंगे तो वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। जो कोबाल्ट 60 है, इस तरह और भी जो फास्फोरस है, जो हमारे काम आते हैं ना। मतलब काम क्या है कि हम जो मरीज हैं कैंसर वगैरह के उनको और देते हैं, या वो जो रेडिएशन वहाँ से आ रही है वो उनको उससे पास करते हैं तो वो सेफ होता है। सेफ का मतलब इतनी ज़्यादा रेडिएशन नहीं है कि वो उनको मजीद कैंसर हो जाए, बल्कि वो कैंसर सेल को हम मारने के लिए इस्तेमाल। ठीक है। We make radioactive element artificially by bombarding alpha, beta, gamma radiation on the suitable elements। ठीक है। कोई मुनासिब हमें पता है कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनको लेके हम उनके ऊपर इनकी बम्बार्डमेंट करेंगे, जिसकी वजह से वो रेडिएक्टिव हो जाएंगे और हमारे बाद में मेडिकल फील्ड में या कहीं और काम। देन इट बिकम अनस्टेबल एंड स्टार्ट इमिटिंग रेडिएशन। ये अनस्टेबल हो जाते हैं और रेडिएशन इमिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट इज पुट इनटू एटॉमिक रिएक्टर। इस मकसद के लिए हम इनको क्या करते हैं, एटॉमिक रिएक्टर में रखते हैं। एंड हेयर रेडिएशन आर ऑलवेज प्रेजेंट, वहाँ रेडिएशन हमेशा मौजूद होती है। सो दिस एलिमेंट बिकम अनस्टेबल, और ये एलिमेंट जो है अनस्टेबल हो जाता है और उसको निकाल लेंगे बाहर। ठीक है। ये नहीं फिर वहीं पड़ा रहने देंगे। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अब जो भी ये एलिमेंट है इसको हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अच्छा बच्चों, कोई क्वेश्चन आपने रेज कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आपने रेज करना है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों।